बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस से 161 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 18,310 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,37,523 हो गई। असद उमर का कहना है कि एक रोज़ के दौरान रिकॉर्ड 1.5 लाख अफराद को इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन लगाई गई है, जिसके बाद मजमूई तौर पर वैक्सीन लगाने वालों की मजमूई तादाद 27,66,000 से तजावुज़ कर गई। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में इजाफे के बाद बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों का तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर रैपिड टेस्ट आज रात 12 बजे से आगाज़ होगा। महकमा सेहत की टीमें तैनात कर दी गई हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि माइशत की तबाही के बावजूद इसे एहसास तक नहीं कि मुल्क का कितना बड़ा नुकसान हो चुका, जबकि बर वक्त वैक्सीन के हसूल की तैयारी ना करके कौम की जान को खतरे में डाला गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिक हुक्मरानों ने कौमी वसाइल को ज़ाती नमूदो नुमाइश पर इस्तेमाल किया। माजी में हर रोज़ करप्शन की दास्तानें मंजर आम पर आती थी। हमारी हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आ सका। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इलेक्शन चोरी करना छोड़ दें, किसी इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरियात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना हुकूमत और पार्लिमान का काम नहीं। वज़ीर आज़म कहते थे कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, अदालतों में कैमरे लगा कर दिखाएं कि नैब क्या काम कर रहा है। इंसदाद कोरोना के इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की सिफारिश और वज़ीर आज़म की इजाज़त के बाद वज़ारत दाखिला ने ईद की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। शुमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। कोरोना वायरस से 161 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 18,310 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,37,523 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,377 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,08,529, सिंध में 2,86,521, खैबर पख्तूनख्वा में 1,20,590, बलोचिस्तान में 22,664, गिलगित बल्तिस्तान में 5,330, इस्लामाबाद में 76,492, जबकि आज़ाद कश्मीर में 17,397 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,19,65,682 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 37,587 नए टेस्ट किए गए। अब तक 7,33,062 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,326 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। असद उमर का कहना है कि एक रोज़ के दौरान रिकॉर्ड 1.5 लाख अफराद को इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन लगाई गई है, जिसके बाद मजमूई तौर पर वैक्सीन लगाने वालों की मजमूई तादाद 27,66,000 से तजावुज़ कर गई। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और सरबराह NCOC असद उमर ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि गुज़श्ता रोज़ 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का पहला रोज़ था और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,64,168 अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन फराहम की गई, जो मुल्की तारीख में एक दिन के अंदर लगाई जाने वाली वैक्सीन की सबसे ज़्यादा तादाद है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर में इजाफे के बाद बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों का तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर रैपिड टेस्ट आज रात 12 बजे से आगाज़ होगा। महकमा सेहत की टीमें तैनात कर दी गई हैं।
नई ट्रैवल एडवाइजरी एनसीओसी फैसलों के तनाजुर में जारी की गई। रैपिड टेस्ट रिपोर्ट 20 मिनट में मिलेगी। रिपोर्ट मस्बत आने पर मुसाफिर को अपने खर्च पर करंतना करना होगा। मुसाफिर को असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में होटल मुंतकिल किया जाएगा। मुसाफिर का 8 दिन बाद दोबारा टेस्ट होगा। मनफी आने पर घर जाने की इजाज़त होगी। कराची एयरपोर्ट महकमा सेहत सिंध की 48 अफराद पर मुश्तमिल टीमें 4 शिफ्टों में काम कर रही हैं। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को एक इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान किया गया था, जो ताहाल अदा नहीं की गई, जिसकी वजह से अमले में बेचैनी पाई जाती है। कैटेगरी सी में शामिल 23 ममालिक के मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी की मुद्दत में तोसी कर दी गई। कैटेगरी सी ममालिक से मुसाफिरों की आमद पर सफरी पाबंदियां 5 मई से ताहुकम सानी नाफिजुल अमल रहेंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ ने हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि माइशत की तबाही के बावजूद इसे एहसास तक नहीं कि मुल्क का कितना बड़ा नुकसान हो चुका, जबकि बर वक्त वैक्सीन के हसूल की तैयारी ना करके कौम की जान को खतरे में डाला गया है। मियां शहबाज शरीफ ने यह बात अरकान पार्लियामेंट के साथ मुलाकात के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कही। उनका कहना था कि मुल्क में महंगाई की सताई हुई अवाम की रमज़ानुल मुबारक में बद्दुआओं से खौफ आता है। इस क़यामत खेज महंगाई की जिम्मेदारी मौजूदा हुकूमत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि कौम का आटा और चीनी वज़ीर आला की सरपरस्ती में लूटा गया। आज कौम इसके हसूल के लिए धक्के खाती फिर रही है। हुक्मरान खुदा तरसी करें और चीनी के लिए कतार में खड़ी माओ बहनों को इस तौहीन से निजात दिलाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि साबिक हुक्मरानों ने कौमी वसाइल को ज़ाती नमूदो नुमाइश पर इस्तेमाल किया। माजी में हर रोज़ करप्शन की दास्तानें मंजर आम पर आती थी। हमारी हुकूमत का एक भी स्कैंडल सामने नहीं आ सका। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़रा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुलाकातें की। इनमें सूबाई वज़ीर लाइव स्टॉक सरदार हुसनैन बहादुर दरेशक, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए फूड जमशेद इकबाल चीमा, अरकान कौमी असम्बली राजा रियाज, अरकान पंजाब असम्बली शहाबुद्दीन खान, आदिल परवेज़, अब्दुर्रहमान खान, मलिक असद खोकर, तारक तारड़, राय हसन नवाज और ताहर बशीर चीमा शामिल थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इलेक्शन चोरी करना छोड़ दें, किसी इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरियात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना हुकूमत और पार्लिमान का काम नहीं। वज़ीर आज़म कहते थे कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, अदालतों में कैमरे लगा कर दिखाएं कि नैब क्या काम कर रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने बाज़ारों का दौरा किया, अशिया पड़ी थी, ख़रीदार कोई नहीं था। एक सरकारी अफसर के साथ हुकूमती अहदेदारों का सलूक सब ने दिखाया। सरकारी अफसर से माफ़ी मांगे, ये आपके नहीं सरकार के मुलाजिम हैं। 73 साल तारीख में 3 साल में आटे की कीमत दुगनी कभी नहीं हुई। इंसदाद कोरोना के इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की सिफारिश और वज़ीर आज़म की इजाज़त के बाद वज़ारत दाखिला ने ईद की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल फितर के लिए 10 मई से 15 मई तक छुट्टियां होंगी। ख्याल रहे कि एनसीओसी की जानिब से ईद उल फितर के एसओपीज़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं। एनसीओसी की जानिब से ईद उल फितर के हवाले से तातीलात पर दूसरे शहरों को जाने वाले अफराद के लिए इजाफी ट्रेनें 7 मई तक चलाई जाएंगी। 8 मई से शॉपिंग मॉल्स भी बंद कर दिए जाएंगे। ईद के मौका पर बैनुल सूबाई इंटर और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई। चांद रात बाजारों पर भी पाबंदी होगी। 10 मई से 15 मई तक ईद तातीलात का मकसद मुल्की सतह पर नकलो हमल को महदूद करना है। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। शुमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम बदलने की नवीद सुना दी। आज लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, फैसलाबाद और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, चारसदा, मर्दान, सवाबी में भी बारिश की पेशगोई है। शुमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।